जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये सारे प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी सीटीपी क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला सवाल देखिए कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना क्या है? तो एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया या संज्ञानात्मक संकार्य या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। क्या है? सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। चलिए आगे देखिए। आगे है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अगला सवाल देखिए। अगला है समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है या होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो देखिए कि समावेशी कक्षा में जो शामिल होता है उसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, गणना दोष। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का जो पद है परिभाषित करता है वो है गणना दोष। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो सवाल है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, या संवेदनशीलता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन है व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या संवेदी। संवेग का तत्व, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेदी। ठीक है, संवेदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का, ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होता है वो होता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगला निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा स्वेच्छाचारी, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, मास्लो, हजबर्ग, या स्किनर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विक्टर ब्रूम। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन है व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, या व्यवहार परिमार्जन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना प्रक्रियाकरण। अगला देखिए, कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र, तो ठीक है, शिक्षण का सूत्र है आपका सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। आगे है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है।
सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा योजना बनाना। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अन्वेषण। अन्वेषण। आगे है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी तीनों हो जाएगा। ठीक है। आगे एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? जो छात्र है, ठीक है, वह पढ़ रहा था, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो उसमें छात्र कौन सी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना? तो देखिए जब हमको कोई बुलाता है, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा नाम राकेश, तो बोलता है ए राकेश यहाँ सुनो, तो मैं भी आवाज़ देता हाँ आ रहा हूँ, तो वहाँ पे ध्वनि निकल रही है मुँह से, तो ध्वनि संवेदना होगा। आगे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। अगला, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। चलिए अगला, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो पेवलव नहीं है, बीने नहीं है, आगे देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चोमास्की। ठीक है, चोमास्की जो है भाषा विकास से संबंधित है। अगला है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल से। आगे देखिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीर्थ अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विषय वस्तु का स्वरूप। अगला सवाल है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य है सहायतापरक व्यवहार। आगे देखिए, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतः शोध का। स्वतः शोध का। चलिए आगे देखते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? तो देखिए यह कहा था आपका एबिंगहॉस ने। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। आगे है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार। आगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैमित्तिक अनुबंधन। एक सवाल आपके लिए है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? अधिगम की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।